हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के नोट्स के जो जियोलॉजी का भाग है मृदा, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने जियोलॉजी का जितना भी वीडियो था डाल दिया हूँ। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है मृदा, आज पढ़ना है। मृदा क्या होता है? मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत होता है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों, विखंडित होने पर उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेता है। इसका निर्माण चट्टानों में घिसावट से होता है जिसमें अत्यधिक समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी की 5 परतें होती हैं। इन 5 परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेद या स्पान प्रोफाइल बनता है। हॉरिजॉन ओ बोलते हैं इसे। इसमें ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। यह जंगलों की मृदा में अधिक होता है। हॉरिजॉन ए, इसमें ऊपरी मृदा कहते हैं। छोटे पौधे का जड़ हॉरिजॉन ए तक ही जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन या बड़े पेड़ पौधे की जड़ हॉरिजॉन बी तक ही जाता है। हॉरिजॉन सी जो खेतों के लिए अच्छा नहीं होता। हॉरिजॉन आर या केवल पत्थर पाया जाता है। इसमें इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्या है। ओ है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। ए सरफेस, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद आर है। अब आइए भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार को देखते हैं। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार। भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, स्थानबद्ध मिट्टी तथा अस्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है, उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी। अब आइए देखते हैं स्थानांतरण मिट्टी। स्थानांतरण मिट्टी वैसा मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पर चले जाए, उसे स्थानांतरण मिट्टी कहते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है जो निम्नलिखित है। भारत की मिट्टियाँ देखिए यहाँ पे। भारत की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके देखिए ट्रिक है। जलोढ़, लाल, काली, रेगुर और लेटेराइट। अब आइए जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। ये नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कांप कहते हैं। जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू हो मिल जाता है तो उसे दोमट कहते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती की जाती है। इसमें क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में इस पाया जाता है। प्रचुरता चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। अब आइए काली मिट्टी को देखते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी होता है। यह 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अब आइए लाल मिट्टी को देखते हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें खनिज अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं होता है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कुछ भागों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होता है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी कि जल योजित रूप में होती है तो जब यह पीली दिखाई पड़ती है, 18% क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निक्षालन द्वारा होता है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि के ऊपर पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
यह काजू मसाला, काफ़ी, इलायची तथा भवनों के ईंट बनाने के लिए अच्छी होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है, जिस कारण इसे मसालों का राज कहते हैं। अब आइए पर्वतीय मिट्टी को देखते हैं। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होता है, जिस कारण वनस्पति का अभाव होता है। यह इसमें जंगली झाड़ियाँ होती है या अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। इसमें यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। अब आइए दलदली मृदा को देखते हैं। दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय यानी बलुई मिट्टी, इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीली झाड़ियाँ होती हैं। लवणीय मृदा, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ रण में देखने को मिलता है। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का pH 6 से 7.5 के मध्य होनी चाहिए। अम्लीय मृदा, यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा, यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक पर आत्मनिर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों की हड्डी से होता है। इसकी पूर्ति के लिए सुपर फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीज बोते समय फॉस्फेट की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए फसल के लिए इसका अनुपात होना चाहिए 4:1 अनुपात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। बीज रोपण के समय 1:1 का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। भारत में की सभी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी है। नोट, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मृदा को 11 भागों में विभाजित किया। इंसेप्टी सॉइल, जलोढ़, एंटी सॉइल, लाल, एल्गी सॉइल, काली और भट्टी सॉइल, लैटेराइट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम। और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे भारत की जलवायु। तो इसके पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय, धन्यवाद, जय हिंद।